कोई पूछे इनको कच्छतीवु क्या है। और ये डीएमके वाले, उनकी सरकार मुझे चिट्ठी लिखते हैं। सो गाइस, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस वीडियो में कच्छतीवु द्वीप की बात कर रहे हैं। तो आखिर क्या कहानी है इस कच्छतीवु द्वीप की, और इसी द्वीप के चलते भारत और हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका के साथ हमेशा विवाद बना रहता है। सो गाइस, आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं और कच्छतीवु द्वीप की कहानी को जानने का प्रयास करने वाले हैं। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कच्छतीवु भारत और श्रीलंका की समुद्री सीमा के बीच एक छोटा सा द्वीप है जिसे कच्छतीवु द्वीप के नाम से जाना जाता है। यह द्वीप बंगाल की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है और आपको बता दें कि 285 एकड़ में फैला हुआ है हरा भरा क्षेत्र जो 1974 तक भारत का हुआ करता था। पर बड़े दुख की बात है कि आज श्रीलंका उस पर हक जताता है। तो ऐसा हुआ क्यों, चलिए जानते हैं। दरअसल यह कहानी शुरू होती है 1974 में और उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। 26 जून 1974 को कोलंबो में और 28 जून को दिल्ली में दोनों देशों के बीच इस द्वीप के बारे में बातचीत शुरू हुई थी। और इसके बाद भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री माबू भंडारनायके के साथ साल 1974 में इन्हीं दो बैठकों में कुछ शर्तों के साथ 4 समुद्री सीमाओं के साथ समझौता तय हुआ था। और इसी समझौते के तहत कच्छतीवु द्वीप को श्रीलंका को दे दिया गया था। और गाइज, इसका कारण पूछे तो बताया गया कि तमिलनाडु में लोकसभा अभियान को देखते हुए इंदिरा गांधी के द्वारा यह समझौता किया गया है। और इस तरह 1974 में संसद के पुराने आधिकारिक दस्तावेजों और रिकॉर्ड के द्वारा पता चलता है कि किस तरह एक अस्थिर भारत पाक जल संधि में स्थित कच्छतीवु द्वीप पर नियंत्रण की लड़ाई श्रीलंका जैसे छोटे देश से हार गया जो इसे छीनने के लिए हमेशा तैयार रहता था। चलिए गाइस, अब बात करते हैं कच्छतीवु के इतिहास के बारे में। भारत और श्रीलंका की समुद्री सीमा के बीच स्थित कच्छतीवु द्वीप का निर्माण 14वीं शताब्दी में ज्वालामुखी फटने के कारण हुआ था और यह द्वीप कभी 17वीं शताब्दी में मदुरई के राजा रामानंद के नियंत्रण में भी था। फिर यह ब्रिटिश शासनकाल में यह द्वीप मद्रास प्रेसिडेंसी के पास आया। और गाइस, इस द्वीप की आपको एक खास बात बता दें कि समुद्री संसाधन और मत्स्य पालन और भी अन्य चीज़ों के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण जगह है। इसीलिए 1921 से ही श्रीलंका और भारत देश के दोनों के निवासियों ने यहाँ मछली पकड़ने के लिए इस भूमि पर दावा किया था कि यह द्वीप हमारा है। इसलिए तब से यह विवाद चलता आ रहा है तथा आज़ादी के बाद इसे भारत का हिस्सा माना गया था। पर अफसोस की बात है कि इंदिरा गांधी ने फिर भी इसे दूसरे देश को सौंप दिया। अब बात करते हैं कि भारत में इस द्वीप को लेकर क्या विवाद छिड़ा हुआ है। तो तमिलनाडु की तमाम सरकारें 1974 के फैसले को मानने से इनकार करती रही हैं और श्रीलंका से द्वीप को दोबारा भारत में मिलाने की मांग उठाती रही हैं। 1991 में तमिलनाडु की विधानसभा द्वारा समझौते के खिलाफ एक प्रस्ताव लाया गया था जिसके जरिए द्वीप को पुनः प्राप्त करने की मांग की गई थी। और इसके बाद फिर 2008 में तमिलनाडु की तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता केंद्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गईं और कच्छतीवु समझौते को रद्द करने की अपील करने लगी। उनका कहना था कि श्रीलंका को कच्छतीवु उपहार में देने वाले देशों के बीच 2 संधियां बिल्कुल असंवैधानिक है। और फिर इसके अलावा 2011 में भी जयललिता ने एक बार फिर से विधानसभा में प्रस्ताव पारित कराया था। और अभी करंट न्यूज़ की बात करें तो मई 2022 में भी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने एक समारोह के दौरान पीएम मोदी के समक्ष एक मांग की थी कि कच्छतीवु द्वीप को भारत में पुनः प्राप्त किया जाना चाहिए क्योंकि हमारे पारंपरिक तमिल मछुआरों के मछली पकड़ने के अधिकारों को ठेस पहुंची है। इसलिए इस संबंध में कार्रवाई करने का यही समय सबसे बढ़िया है। सो गाइज, ये थी कच्छतीवु द्वीप के बारे में पूरी नॉलेज और हमने आपको सरल से सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। अगर गाइज आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।